अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इद्रीस फलाही। मैं आज आपको पावनी गंडोत्रा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से वो जम्मू हाट के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके के क्राफ्ट्स बना कर के लोगों के सामने पेश कर रही हैं। आप सबको बताने की कोशिश करूँगा, जीवल चौक के बिल्कुल पास में जम्मू हाट के नाम से DIC की जानिब से एक मॉल खोला गया है, जिस मॉल में मुख्तलिफ़ तरीके की शॉप्स हैं और यहाँ पे ख़ास तौर से वो लोग काफ़ी हद तक बेनिफिट उठा सकते हैं जो किसी भी किस्म का क्राफ्ट या किसी भी किस्म का स्किल रखते हैं और अपनी चीज़ें बनाने के बाद लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो शॉप नंबर 24 फर्स्ट फ्लोर पर ये शॉप है और हमारे साथ पावनी गंडोत्रा जी बात करेंगी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। थैंक यू सो मच। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये जो क्राफ्ट वर्क आप यहाँ पे कर रहे हैं, पहले ये जगह आपको किस तरीके से जो है प्राप्त हुई है? ये जगह तो मेरे को मिली है, ये डेली एक्सेलशियर जो न्यूज़पेपर था उसमें एक ऐड आई थी इसके बारे में, क्योंकि ये सारा सामान तो मेरी एक कबर्ड में डंप था। तो मैं अपने पापा को बार बार बोलती थी कि मेरे को कोई प्लेटफॉर्म दो जहाँ पे मैं ये शोकेस कर सकूँ। तो फिर उन्होंने ही वो मतलब एडवर्टीज़मेंट देखी न्यूज़पेपर में और फिर मैं यहाँ तक उन्होंने बोला जाओ और एक ट्राई करो वहाँ जाके एक बारी। तो फिर मैं यहाँ आई और मैंने अभी अपना काम डिस्प्ले किया है। अगर देखा जाए, जो ये जम्मू हाट है, इसके अंदर आप अपनी शॉप खोले हैं तो आपको क्या चार्जेस पड़ रहे हैं और अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह मिलेगा तो किस बेस पे मिलता है? मैं ऐसे तो यहाँ पे चार्जेस 5000 के हिसाब से हैं, पर मेरा काम के वजह से या कुछ ऐसा कह लो कि मेरे को एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर उनने वो रख के उनने यहाँ पे मुझे ये 1500 में दिया है शॉप। तो नाज़रीन, आप खुद जायज़ा लगा सकते हैं, जम्मू के मैन जीवल चौक के अंदर 1500 पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लेना एक शॉप के लिए कितना ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सकता है उस शॉपकीपर के लिए जो यहाँ पे शॉप खोले। और अगर आप में से भी कोई यहाँ पे शॉप खोलना चाहता है तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। आपसे यही जानकारी और लेने की कोशिश करेंगे, जो आपका जो क्राफ्ट है, दरअसल ये क्राफ्ट के हवाले से आप हमें बताइए इसका क्या नाम है और किस तरह से इसे बनाया जाता है? ये जो क्राफ्ट है इसका नाम है 3D ओरिगामी। अदरवाइज़ ओरिगामी होता है कि जो आप सिंगल शीट ऑफ पेपर से बनाते हो, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर से। तो ये जो है ये क्राफ्ट है, ये आप A4 शीट को पर्टिकुलर साइज़ में कट करके उसके पीसेस बना के फिर उससे आगे ये चीज़ें बनती हैं या आप कह लो एक तरह से मॉडल्स क्रिएट होते हैं। अभी आपके पास क्या क्या मॉडल्स हैं? अभी तो मेरे पास बहुत ढेर सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि ये पैरेट हो गया, फिर स्क्विरल है, उसकी बास्केट है, फिर उसी के अंदर आप देख पाएंगे कि उसमें एक्रोन्स हैं, गणपति हैं, ड्रीम कैचर्स हैं और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें आप देख पाएंगे अगर आप यहाँ विज़िट करें। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आपके आर्ट वर्क में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं काफ़ी एक्सपेंसिव रेट्स हैं इनके, तो क्या कहेंगे आप, मतलब कस्टमर्स को बेयरेबल किस तरह से होंगे, क्या कहेंगे उसके बाद? ये जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ ये बेसिकली ये सारा हैंडवर्क है, हैंडवर्क और प्लस इसमें मेरे पास कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता यहाँ जम्मू में स्पेशली, तो ये सारा मुझे बाहर से ही मंगाना पड़ता है। और हर एक पीस को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक पीस को जब वो काटो तो उसको एक एक पीस को हाथ से बनाना पड़ता है और वो पीस बेसिकली एक ट्रायंगुलर यूनिट आप उसको बोल सकते हैं। तो उसको हाथ से एक एक पीस को आपको खुद ही हाथ से बना के तो उसको आगे मॉडल्स बनते हैं उसके। आपने ये जो क्राफ्ट है ये किस तरह से सीखा और कैसे मोटिवेट हुए आप इस चीज़ को करने के? मैं पहले से ही बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं इसका वो तो करती ही थी, मतलब नॉर्मल ओरिगामी मैं करती ही थी, जैसे वो बोट हो गया, जंपिंग फ्रॉग हो गया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लिस्ट आप मतलब बहुत कम है ऐसे बोला जाए तो इसी से ही थोड़ा गाइडेंस लेके थोड़ा नेट सर्फिंग करके तो मैंने ये धीरे धीरे ये भी एक चीज़ डिसाइफर की
और आगे मैं अब इस चीज़ पे आई हूँ, और मतलब अब मेरे दिमाग में भी जैसे बहुत, जब मैं एक कोई पर्टिकुलर चीज़ बना रही होती हूँ तो उसी के रिगार्डिंग मेरे पास और भी बहुत ढेर सारे आइडियाज़ आते रहते हैं मेरे दिमाग में। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, जो आपका क्राफ्ट है, तो अगर कोई बाहर से किसी भी तरीके का कोई अपनी चॉइस का बनाना चाहता है तो क्या लगता है आपको, आप वो बना सकते हैं, या कुछ ऐसे आपके माइंड में फिक्स हैं कि यही चीज़ें आप बना सकते हैं? नहीं, वो बात नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी मुझे बता सकते हैं बनाने के लिए। और ये जितनी भी चीज़ें मेरी शॉप में डिस्प्लेड हैं, ये सब चीज़ें भी कस्टमाइज़ हो सकती हैं। अभी की जैसे मुझे रिसेंटली लोगों ने कुछ कुछ बनाने के लिए बोला, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करने के लिए बोला, तो वो ऐसी बात नहीं है। मतलब हर चीज़ ऑलमोस्ट हर चीज़ बन सकती है 3D फॉर्म में। अगर देखा जाए कितना वक्त लगता है आपको कोई एक चीज़ डिज़ाइन करने में? वो डिपेंड करता है कि आपको कोई बड़ा मॉडल बनाना है या कोई छोटा। छोटे में फिर भी कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है, पर बड़े में जैसे अगर थाउजेंड्स के हिसाब से पीसेस होंगे तो उसको तो फिर टाइम लगता ही लगता है। आप पूरे दिन यहीं पे बैठते हो? नहीं, मैं ना यहाँ वैसे तो जम्मू हाट के टाइमिंग्स हैं सुबह 10 से रात को 8 बजे तक, पर मैं 12 साढ़े 12 तक आ जाती हूँ यहाँ पे। तो क्या कहेंगे आप, जो बाकी सारे लोग हैं जिनके पास भी स्किल्स हैं या जिनके पास भी कोई क्राफ्ट या स्मार्ट वर्क कोई भी करता है जिससे वो लोगों के सामने कोई अपनी चीज़ पेश कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप जम्मू हाट के हवाले से? जम्मू हाट से तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपको यहाँ पे ज़रूर शोकेस करना चाहिए। एक बार ही दूसरों को पता तो लगे ना आपके आर्ट फॉर्म या आपके क्राफ्ट फॉर्म के बारे में। तो यही मैं कहना चाहूँगी। अभी तक कितने बेचे आपने? मैंने अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने बेचा है। अभी यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिस्प्ले किया हुआ है और उन्हीं के बेसिस पे मैं उन पे ऑर्डर्स ले रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा आप मुझे दिखाइए किस तरीके से आप इन पेपर्स को जो है बनाने की कोशिश करते हो। हाँ जी, ये देखिए आप, ये देखिए। अच्छा, पहले तो हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद ऐसे। ये देखिए अब ये बन गया है, तो अब मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँगी ऐसे। हाँ जी, अब ये है रेड कलर। हाँ जी, ये बन गया। अब हम इसको इससे ऐसे करेंगे और ये अब आप देख ही सकते हैं, इससे ये रोज़ तैयार हो गया। और इसी तरह हम मतलब कई ढेर सारे स्कल्पचर्स बना सकते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे जिस तरीके से ये सारा हैंडमेड क्राफ्ट है और ये सारा का सारा जो है ये इस शीट से बनता है, जो पेपर शीट होता है। इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट कलर्स से ही ये देखिए आप इन्हीं शीट से जो है मुख्तलिफ़ तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे कई किस्म के मुजस्मे आप देख रहे हैं और यही चीज़ें जो है होम डेकोर्स के लिए या बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनके डेकोरेशन के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज एक जानकारी हम दे रहे थे आपको जम्मू हाट के हवाले से, जहाँ पे हम शॉप नंबर 24 से आप सब लोग तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये पूरा क्राफ्ट का वीडियो कैसा लगा आप भी कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का स्किल है आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं और जम्मू हाट के साथ कांटेक्ट करके DIC के ज़रिए से यहाँ पे शॉप खोल सकते हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।